के हालात जानते हो? खास करके मेरी माँ बहनें तवज्जो दे, हमारी कौम के हालात जानती है? किसी ने कहा फसल मर गई तो किसी ने कहा फला बाबा के पास चला जा, घोड़े की पूंछ के बाल देवे। चारों कोने में एक एक दबा दी, फसल नहीं मरेगी। एक तो खुले में ऐलान कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ से आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेफला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती आमीन। कादरी अमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। आमीन। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठाना मौला, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिजा, जो दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करूँ करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करे उतनी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बड़ी अच्छी बात होती है अगर उस्ताद की दुआएं मिल जाया करती हैं। कुछ लोग पूछते हैं मदरसों में क्या है? मैं अल्लाह ताला की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर तसव्वुर की सबसे बड़ी मिसाल कहीं मिल सकती है तो मदरसों के अंदर। मदरसों में लोगों को सूफी बनाया जाता है। सूफी कहते किसे हैं? लंबे बाल रखने को, या 8-10 अंगूठी पहन लेने को, या बाप की जगह उसकी गद्दी पे जाबिर बनकर बैठ जाए, मुजाबिर बंदा बन जाए, वो सूफी है? नहीं, सूफी वो होता है जो अपने नफ्स को मारना जानता हो। बहुत बड़ी बात होती है अपने नफ्स को मारना। ये सूफी कौन बनाया करते हैं? यही असातिज़ा बनाया करते हैं। मेरी नज़रों के सामने तलबा भी है, आम लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी होंगे, सर्विसमैन भी होंगे, लेकिन के शायद सभी जानते हैं कि जुमला बोला जाता है, उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। कई लोगों का मैंने देखा है, अगर जरा सा बोलना आ गया या जरा सा चलना फिरना आ गया तो उस्ताद की बगल में जाकर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए, क्योंकि उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। जोर से उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। और उस्ताद को यूं ही उस्ताद नहीं कहा जाता, उस्ताद हर एतबार से उस्ताद होता है। कई बार मामलात होते हैं, लोग कहते हैं फला फला फला, ऐसे जुमले ना कसा करे। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ, तरक्कियाँ और इल्म सिर्फ ऐसे नहीं आता, ये उस्ताद की जूतियाँ उठाने से आता है। सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ, अगर सिर्फ किताबों से इल्म आ जाता, हर किताब की शरह मौजूद है। उर्दू में सारी अरबी का ट्रांसलेशन आ गया, लेकिन कोई बंदा घर बैठे आलिम क्यों नहीं बना? बड़ी बात करूं,
चलो ये मुल्ला हसन अलग है, जशर जामी अलग है, वकाया हिदाया ये सब अलग है। अगर कोई बंदा बिला उस्ताद के 10 सूरतें याद कर लेना, मुसल्ले पर खड़ा होकर पढ़ नहीं सकता, क्योंकि याद आप कर सकते हो, पढ़ने का हुनर सिर्फ उस्ताद की जूतियां उठाने से आता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आ गई, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खनैवी रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत बड़े पाए के आलिम है, जिन्होंने तफसीर नईमी लिखी। आप उनको पढ़िए जरा, समझिए। उनके दिल में ख्याल आया तफसीर का आगाज मैं हुजूर के मदीने में जाकर करूंगा। कितने बड़े आलिम हैं, मैं जरा आपको झलक दिखला दूं। मेरी बात ये मिंबर से लेके नीचे तक सब तवज्जो करे, मैं तकरीर नहीं सबक पढ़ने लगा हूँ आज का। तो उनके दिल में ख्याल आया तफसीर का आगाज मैं हुजूर के मदीने में जाकर करूंगा। वो मदीना शरीफ जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहाँ रहे फर्सियत, उस मदीने शरीफ में हाजिरी हुई। ख्याल आया कलम भी होना चाहिए। मार्केट गए, सामने कलम था, पेन, दुकानदार ने कीमत बताई तो महंगा लगा, वापस आ गए, आके हुजूर की मस्जिद में इबादत में लग गए। जब सुबह का पहर आया ना, सुबह का वक्त आया, वही बंदा आके कहने लगा, लो मौलाना ये पेन आपके लिए। कहने लगे कीमत इसकी मेरे पास नहीं है। रोकर कहने लगा, यार तू कितने नसीबों वाला के, तेरी वजह से मदीने वाले ने मुझे अपना दीदार करा। सुभान अल्लाह। आपकी वजह से हुजूर ने मुझे अपना दीदार करा दिया। पूछने लगे कैसे? कि रात को सोया तो प्यारे आका ख्वाब में आए, हुजूर ख्वाब में आए। कहने लगे तेरी दुकान पे मेरा गुलाम आया था, उसे पेन पसंद आया था, तूने कीमत बताई, वो ले ना सका। जब मेरी तरफ से ये पेन अहमद यार खनैमी को दे दिया जाए, अल्लाह अकबर, कितने बड़े पाए के आलिम तफसीर का आगाज मदीने में कर रखे हैं। अब सुन प्यारे, मैं तुझे बताता हूँ उस्ताद क्या होता क्या, ऊपर से लेके नीचे तक उस्ताद की इज्जत क्या करो, क्योंकि आप कुछ भी हो जाओ उस्ताद की जूतियों के बराबर नहीं हो सकते। और रही उन बापों की बात जो 500 रुपये देकर कहते हमने उस्ताद का हक अदा कर दिया, एक जोड़ा बनाकर कहते हमने उस्ताद का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरे बेटे के सर पर हिफ्ज की दस्तार बंधी हो, इल्म फजल की दस्तार आई हो, 500 रुपये नहीं, एक जोड़ा नहीं, अपने बदन की खाल उतार, जूता बनाकर उस्ताद को पहना दे, उस एहसान का बदला तब भी अता नहीं हो सकता जो एहसान उन्होंने तेरे बेटे के साथ किया है। बेशक सुभान अल्लाह। 500 रुपये देकर कहते हैं 2.5 साल की मेहनत निकल गई, 4 साल की मेहनत निकल गई। हम जानते हैं खुदा की कसम, जितने फारूकिया में हजरत के साथ रखे है या जो जिस इदारे में रहा है वो तायद करेगा। होता क्या था, अगर खाने में ताखीर हो जाया करती थी, बाप से ज्यादा हजरत परेशान हुआ करते थे, नमक ज्यादा हो जाया करता था, बनाने वाले पर तरस जाया करते थे। खुदा की कसम, ये शफकतें कौन देता है, ये प्यार कौन देता है? सिर्फ उस्ताद की जात होती है, जो रात का सन्नाटा हो या दिन का उजाला हो, हर वक्त तलबा को देता है, दीन सीखने वालों को देता है। फिर इन असातिज़ा की क्यों इज्जत नहीं की जाती, क्यों एहतराम नहीं किया जाता? हर महीने पीर की गली के चक्कर लगाते हो, लगाया करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन साल में एक बार उस्ताद की गलियों में चले जाया करो, इसलिए कि पीर तो सिर्फ हाथ पकड़कर बैंक तक लेकर जाते हैं, ये उस्ताद होते हैं जो हाथ पकड़कर जमीन से आसमानों तक लेकर जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी बात करूं ना, हमारा हाथ ने ना पकड़ा होता ना, हम भी किसी मैन पर बैठकर घास काट रहे होते। उस्ताद सामने आ जाए तो कतर के निकलता है, क्यों भाई हाथ चूमने पड़ेंगे? और गधे, यही वो हाथ है जिनके आगे झुकने से बंदा बुलंद हुआ करता है। क्या मसला रह गया भाई, हाथ चूमने में शर्म आ रही? कह रही नासिर के उस्ताद अल्लामतुद्दहर तो बाद में बनाऊं। और जानवर जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होती, बिल्डिंग अच्छी नहीं बनाई जा सकती। अब बनना है अल्लामा, पहली ईंट तो बहुत कीमती है जिसने पूरी इमारत का बोझ उठा रखा है, फिर उस्ताद की गलियों में जाने से कतराते क्यों है? कह रही अल्लाह का शुक्र है, महीने पीर के बाद जाता हूँ। खैर, अल्लाह तेरा भला करे, साल में एक बार उस्ताद से भी मिल लिया कर, साल में एक बार उस्ताद से भी मुसाफा कर लिया कर।
ये जो रमजान में 70,000 लारियां है ना, ये उस्ताद के रत जदों का कमाल है। और सुन, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, उस्ताद साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह ना करे कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं चोरी में नाम आ जाए, तो पीर भी कह देता मेरा मुरीद नहीं है, खान का कह देती है हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उस्ताद होता है जो हर दुख में शागिर्द के साथ रहा करता है। कसम खुदा की समझे उस्ताद को, हम बड़ी नाइंसाफियाँ करते हैं। उस्ताद क्या होता है, यही अहमद यार खनैमी से पूछिए। एक माँ आ गई, कहने लगी हुजूर बेटा है, कई मदरसों में छोड़ कर आई लेकिन भाग आया, अब आपके पास लाई। मुस्कुरा के कहने लगे फिर मेरे पास क्या करेगा? कहने लगी हुजूर इसको पढ़ाइए। कहने लगे बूढ़ा होने को है, जवान हो गया। तो माँ थी माँ, कहने लगी ना पढ़ाना है मत पढ़ाइएगा, कम से कम अपनी जूतियां तो उठवाते रहिएगा। सुनो, आज अब्बा कह के जाता मेरा बेटा नौकर नहीं है तुम्हारा, मेरा बेटा गुलाम नहीं है तुम्हारा, झाड़ू मत लगवा लेना मेरे बेटे से, लोटा मत उठवा लेना मेरे बेटे से। याद रखिए जिसे झुकना नहीं आता उसे उठना नहीं आता। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक बेशक। बुलंद होने के लिए पहले गिरना पड़ता है, बुलंद होने के लिए पहले गिरना पड़ता है। उस्ताद कहते कि झाड़ू लगा दे, बाप देख के कहता मेरा बेटा कोई नौकर है तेरा, तो ले जा अपने दहेज को उठा के इसे। माँ के पेट से मखतूम पैदा नहीं होता कोई। तारीख उठा लो, साबिर कलियरी को पढ़ लो आप, गरीब नवाज को पढ़ लो आप, पहले नौकरी की तब जाके आका बने। गरीब नवाज को पढ़ो आप, पहले खिदमत की तब जाके गरीब नवाज बने। यही कोई माँ के पेट से गरीब नवाज पैदा नहीं होता। तो तवज्जो आप लोगों की। तो कहते क्या है, मेरे लल्ला से कोई काम न कराना। याद रखिएगा दो काम होते हैं, एक होता है ज्यादा डांट, एक होता है ज्यादा काम। ये दोनों काम उस्ताद उसी के साथ ज्यादा करता है जिससे ज्यादा प्यार है। बेशक बेशक। एक असातिज़ा, हमारे असातिज़ा के असातिज़ा थे, वो जब भी किसी से प्यार किया करते थे ना, तो अपनी क्लास में उसके 2 डंडियां जरूर मारा करते थे। जब भी किसी से प्यार किया करते थे, नाराज हो जाया करते थे, हम कितने भी जोर लगा लिया करते थे, कहते थे नहीं वे ये मेरी मार है, ऐसे नहीं मिला करती, मेरी मार भी नसीब वालों को लगा करती है। बेशक बेशक। तो ये अल्लाह वालों की बातें होती है। एक आप लोग हैं, अगर उस्ताद मार रहा है ना, दुश्मनी नहीं है, आपके बच्चे से प्यार है, वो कुछ बनाना चाहता है। याद रखिएगा जब तक कूटा काटी ना की जाए ना, उस वक्त तक सोने का सेवन नहीं बना करता। भट्टी में पहले पिघलना पड़ता है, तब जाकर कुछ बना करता है। तो बहरहाल मुफ्ती अहमद यार खनैमी रहमतुल्लाह अलैह से वो खातून कहने लगी चलिए हुजूर ऐसा करिएगा, इसे पढ़ाइएगा नहीं तो काम करा दीजिएगा। सुनिए उस्ताद क्या होता है, अंदाज बयां मेरा मोह शौक नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रख लिया। पूछने लगे हुजूर क्या काम है, झाड़ू लगाओ। फिर पूछने लगे क्या काम है, सफाई करो। फिर पूछने लगे क्या काम है, जंगल जाओ घास लेकर आओ। फिर पूछने लगे क्या काम है, इसकी कुट्टी करो। फिर पूछने लगे क्या काम है, जानवरों को डालो। पूरे दिन का शेड्यूल बना दिया गया, जंगल जाना, घास लाना, जानवरों की साफ सुथराई करना। जब फुर्सत होती हजरत के पहलू में आकर बैठ जाना, कलबट में बगल में आकर बैठ जाना। 7 साल खिदमत करते करते गुजर गए। जब आपके इदारे के तलबा की दस्तारबंदी का नंबर आया, अल्लाह अकबर, जितने भी फारिगीन थे नए कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर गए। लेकिन के एक खादिम था जो कि एक कोने में वही पुराना लिबास, क्योंकि अभी जंगल जाना है, घास लानी है, जानवरों को डालनी है। एक खतीब खड़े हुए, एक नकीब खड़े हुए, एक आलिम खड़े हुए। उन्होंने दस्तार वाले बच्चों का नाम पुकारा, फला फला बच्चे मिंबर पर आ जाए। मिंबर पर जब वो आ गए, फिर मुफ्ती अहमद यार खा खड़े हुए, कहने लगे यार तू क्यों खड़ा रह गया, क्या तू मिंबर पे कब आएगा? कहने लगा हुजूर मैंने तो अभी झाड़ू लगाई है, मैंने तो अभी सफाई की है, एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा। कहने लगे आना, जो तूने किया क्या वो किसी ने नहीं किया क्या, जो तूने किया क्या वो किसी ने नहीं किया क्या। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खा अपने सामने बुलाते हैं और खड़ा करते हैं, कहते हैं ये जितने भी फारिगीन है इनकी दस्तार फला मौलाना बांधेंगे, फला आलिम बांधेंगे, लेकिन तेरी दस्तार हम खुद अपने हाथ से बांधेंगे, तेरी दस्तार मैं खुद अपने हाथ से बांधूंगा। अल्लाह अकबर। रिसालत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत हाफिज मोहम्मद जुनैद रजा, हाफिज मोहम्मद जुनैद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह अकबर, आप पगड़ी लिपेटते जा रखे क्या और रोते जा रखे क्या? उसने पूछा था हुजूर क्यों रो रखे हो? आपने कहा यार एक बात बता, आज इन सब की दस्तार हो जाएगी, ये सब तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तू तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी कापियाँ कहाँ रखी है तू जानता क्या? रजिस्टर कहाँ रखे है तू जानता क्या? कौन सी कापी किस काम की है तू जानता क्या? अगर तू चला गया तो तेरे काम कौन बताएगा, तेरे काम कौन सिखाएगा? इतना कहना हुआ, चीख निकली शागिर्दी की, कहने लगा हजरत जी मैं कैसे जा सकता हूँ? कहा किस लिए? ये सब इसलिए जा रखे हैं, इनको हर मदरसा लेने के लिए तैयार था, हर आलिम पढ़ाने के लिए तैयार था, लेकिन जब दुनिया ने मुझे ठुकराया था तो तूने मुझे अपने सीने से लगाया था। पूरी जिंदगी तेरे कदमों पर रहकर बिताऊंगा, पूरी जिंदगी हजरत के कदमों पर रहकर बिताई। खुदा की कसम उलमा फरमाते थे, उलमा फरमाते हैं कमाल था उस्ताद की जूतियाँ उठाने का, कमाल था उनकी खिदमत करने का। जब दरसगाह में पढ़ने वाले किसी मसले में अटक जाया करते थे तो इसी खादिम के पास जाया करते थे, कहते थे हल नहीं हो रहा। खुदा की कसम उलमा फरमाते हैं जब वो बोलता था ऐसा लगता था जबान उसकी होती थी फैज मुफ्ती अहमद यार खां का होता नारे था। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान, हाफिज मोहम्मद जुनैद रजा, हाफिज मोहम्मद जुनैद रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उस्ताद की जात होती है यार, जो चीज ना बरसों घुटने रगड़ कर नहीं आती वो उस्ताद की जबान से निकले हुए दो जुमले दो लम्हों में दे दिया कर। याद रखिएगा, झुकना सीखिए उस्ताद के आगे। उस्ताद एक इंजीनियर है, लोग किताबों से पढ़ना जानते हैं, पढ़ाना जानते क्या? उस्ताद निगाहों से पढ़ाना जानता है। जहाँ लोगों के जहन फेल हो जाते हैं ना, वहाँ उस्ताद की दुआएं काम आया करती है। ये जुमले होते हैं वक्त वक्त। हाँ वो एक साहब थे ना, उस्ताद ने कहा कि बेटा मेरे जूते उठा कर। सुनिए उस्ताद का होता है, जूते उठाए, मिट्टी लगी थी चारों तरफ, कोई कपड़ा देखा नजर नहीं आया, अपने ही दामन से साफ करना शुरू कर दिए। उस्ताद ने कहा बेटे सफेद कपड़े हैं, मैले हो जाएंगे। तो कहने लगा हुजूर मेरे कपड़े आपके जूतों से ज्यादा कीमती थोड़ी ना है। ये कहकर उस्ताद ने सीने से लगा लिया। उस्ताद ने कहा जा आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाएगा। फिर जमाना देखता है कि जमाना उसके जूते उठाता है। ये तो मेरी पढ़ने वालों से गुजारिश थी। खुदारा मेरी अपनी कौम से गुजारिश है, वो बाजू बन जाइए उलमा की, हिम्मत बन जाइए उलमा की। आज जो बातिल ताकतें जोर लगा रही है ना मदरसे बंद कर दिए जाए, खुदा की कसम दुनिया जानती है जिस दिन मदरसे बंद हो गए इस कौम के सीने से इश्क रसूल का जनाजा ही निकल जाना है। अल्लाह सलामत रखे इन मदरसे में बैठ कर काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करने को। आज जो तुम्हारे हमारे घर में इस्लाम का चराग जगमगा रहा है ना, इल्म वालों की वजह से। लोग कहते हैं मुझे अपने बच्चे को कामयाब बनाना है, क्या बनाऊं? डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं? सुनिए मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, अल्लाह करे हर घर से एक आलिम, एक MBBS हो, एक IPS हो, एक डॉक्टर हो, लेकिन उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा बंदे का होना जरूरी है। ये अलमिया नहीं है हमारी कौम को कुरान नहीं आता। कब कुरान पढ़ा जाता है? जब अम्मा मर रही हो। कब कुरान पढ़ा जाता है? जब बाप का 40वां हो। खुदा की कसम एक दौर इस्लाम का ऐसा भी था, फजर की नमाज पढ़ती थी माए, कुरान लेकर बैठ जाया करती थी। दरवाजे पर परिंदे आते थे, वो तिलावत क्या करती थी, परिंदे भी तिलावत को सुना करते थे। आज अलमिया है, फजर के बाद गालियों की आवाज तो आ सकती है, गानों की आवाज तो आ सकती है, लेकिन कुरान की नहीं आती। हमें हो क्या गया है, क्यों नहीं पढ़ते कुरान को? कहते ये गरीबों की पढ़ाई है। खुदा की कसम ये पढ़ाई गरीबों की नहीं है। इस पढ़ाई को आला हजरत जैसे अमीर ने हासिल किया है। हजारों बीघे जमीन का मालिक इमाम अहमद रजा, पढ़िए नकी अली खां, रजा अली खां। मसला ये है सरकार, अमीर लोग ना अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते मदरसा, और गरीबों की जगह नहीं है स्कूलों में। बुरा न मानिएगा, कल भी सच्चाई है। एक बच्चा स्कूल जाता, पहले क्या होता, कंपलसरी ड्रेस कितने की है? 4000। कंपलसरी कोर्स कितने का है? 13000। गाड़ी लाएगी लेकर जाएगी उसका अलग, फिर जो हमारे स्कूल की फीस है सालाना 1.5 लाख वो अलग। यहाँ तो वही पढ़ाएगा ना जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास कुछ नहीं होता मदरसा रसूल का घर उसे अपने सीने से लगाता है। नंगे पाँव बच्चा आया मदरसे में, वेलकम है तेरा, कायदा भी तेरे पास नहीं है हम देंगे। फटे कपड़ों में आया, वेलकम है तेरा,
अगर एहसान मानो मदरसों का, जिसे कोई अपने सीने से नहीं लगाता, मदरसे वाले उसे अपने सीने से लगाया करते बेशक हैं। बेशक फिर किस बात पर करते हो? ये गरीबों की जमात है, खुदा की कसम ये पढ़ाने वाले सबसे ज्यादा अमीर है। और आपसे भी गुजारिश है, यतीम ना समझा करे मदरसे के बच्चों को, लाबारिश ना कहा करो। ये मदरसे के तलबा बोग है जिनका मदीने वाला भी बारिश है, खुद काबे वाला भी बारिश है। ये मैं नहीं कहूंगा कि हजरत आपके आगे हाथ फैलाएंगे। अल्लाह तौफीक दे तो खुद चल के मदरसों की खिदमत किया करो, आगे बढ़ के खिदमत किया करो। फोन आता, रिहान भाई फोन करेंगे कि भाई 500 रुपए की रसीद थी तनख्वाह जानी, तो कहता यार तुमने तो पीछे ही ले लिया, अभी 1 साल तो हुआ रसीद कटवाए हुए। तो ये जवाब मिलता। अगर किसी आलिम का फोन पहुंचे करे ना, तो ये मत सोचा करो मौलवी ने याद किया, ये सोचा करो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने याद किया। यार मेरे घर का मामला है, मुझे खर्चे की फिक्र होगी, सरकार के घर का मामला है, सरकार को खर्चे की फिक्र होगी, हुजूर के घर का मामला है तो फिर फिक्र हुजूर ही को होगी। ये बंदे, ये लोग तो सिर्फ एक वसीला है। अगर तेरे दरवाजे पर कोई आलिम आ जाए, वेलकम कर, इस्तिकबाल कर, पानी पिला, फिर पूछ कैसा आना हुआ, तेरी हैसियत 10 रुपए की है 10 दे दे, खाली मत लौटा। यार मेरा मेहमान तुम्हारे शहर आए, तुम उसे इज्जत दोगे, मुझे पता चलेगा तो खुशी नहीं होगी। हुजूर का मेहमान तुम्हारे शहर आए, तुम उसे इज्जत दोगे, ये खबर मदीने पहुंचेगी तो मुस्तफ़ा को कितनी खुशी होगी। लेकिन घमंड में मरा जा रिया, 4 पुटलिए कपड़े क्या बेच लिए, मौलवी से कह रही आके ले जा, मर के देख कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ऊन की काट ले या रेशमी काट ले, जाना कब्र में सबको। कफन तेरा भी सफेद होगा, कफन मेरा भी सफेद होगा, किसी के गले में सोने की जंजीर नहीं होगी, जाना सबको मिट्टी में। लोग मुंह भी इसलिए छुपा देते हैं ताकि इसने जुर्म की। फिर किस बात पर करते हो, घमंड दिखाते हो। आला हज़रत को देखिए, उनकी शख्सियत को देखिए, आप अगर तारीख पढ़े ना तो ऐसा लगता है हम किस जिंदगी में जी रहे हैं। 100 से ज्यादा हुकूक महारत ताम्मा रखने वाली ज़ात है, जिसने इल्तिजा की हुजूर को देखने की तो आंखों से देखा सामने से, जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, लेकिन उसका नजरिया क्या था? उसने कहा कि मुजरिम को न शर्माओ, आबाब का फन ढक दो, कि मुजरिम को न शर्माओ, आबाब का फन ढक दो। मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। बेशक बेशक। तो किस बात पे इतरारी आती? आ जाना 3 बजे, 3 बजे कहता सॉरी हजरत जी मैं यहाँ था नहीं, शर्म नहीं आती? अल्लाह से डरा करो। वह ऐसा कादिर कुदरत है, 1 मिनट 1 सेकंड अगर चाहे तो तख्त से उठाकर तख्ते पर डाल दे, देर नहीं लगती उसको। जिन्हें नाज था अपनी दौलत पे, भूखे मारे उसने, जो ये समझते थे सब कुछ मेरे तलबों का महल है, प्यासे गए इस दुनिया से, पानी भी मैसर नहीं हुआ। अल्लाह से डरा करो। दरवाजे पे कोई आलिम आ जाया करे तो जलील मत क्या करो, किस्मत पे नाज करके उसकी इज्जत क्या करो। कितनी इज्जतें हमने दी। शादी होती है, अल्लाह सलामत रखे मेरे उस्ताद मोहतरम को, कोई आके कहता भेज दिए भाई बच्चों को, हजरत फरमाया करते तेरे बाप के नौकर है। कई लोग आए, ये बात तकरीबन सरकार को याद भी होगी, कई लोग आए कि भेज दिए भाई बच्चों को, कह रहा क्यों? कि वो बिरयानी ठंडी हो रही। फरमाने लगे जा जा, ठंडी हो या गरम, जब मेरे बच्चे जाएंगे तब तुझे खिलाना पड़ेगा। ये तेरे मोहताज नहीं, तू इनका मोहताज है। ये सिखाते थे इल्म वालों का मकाम क्या होता है। तो दावत कर तो देते, फिर बेटे से कहते जाल अल्लाह, मौलाना से कहिए हाफिज जी से बालकों की दावत है। बाल कोई कहमा, बालकों की दावत है, खुद खा के बैठ के 4 बजे तक कोई बच्चा नहीं है। तो मैं बता दूं, अगर मदरसे वालों की दावत किया करो तो बुलाने खुद जाया करो, इसलिए कि ये इतनी खुददार कौम है, फाके से तो मर सकती है, बिन बुलाए तुम्हारे घर टुकड़े तोड़ने नहीं आ सकती। खुद जाया करो बुलाने के लिए। मगर होता क्या क्या, हमारे बच्चों की दावत कब की जाती है? जब तीजा हो तब मदरसे वालों की दावत की जाती है, जब 40वां हो तब मदरसे वालों की दावत की जाती है, जब अम्मा मर रही हो जब मदरसे वालों को बुलाया जाता है। मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, जब बेटे का वलीमा था तब मदरसे वाले याद क्यों नहीं आए? जब बेटी की रुखसती हो रही थी तब मदरसे वाले याद क्यों नहीं आए? दावत भी कर दी जाए तो बुलाना भूल जाते हैं, कहते हज़रत जी दिमाग से निकल गया था, जहन से निकल गया था। मेरी बात सुनो, अगर ये जहन से निकले
के ये दिमाग से निकले के। तो वो जो टेबल लगे थे वो किसके लिए लगे थे? का इस पे स्टैंडर्ड लोग आकर बैठेंगे। किसको तुमने स्टैंडर्ड कहा था? जिसके पास 6000 का कोट हो वो स्टैंडर्ड है, जिसकी आंखों पर 16000 का चश्मा हो वो स्टैंडर्ड है, जिसके सर पर 6000 का कैप लगा हो वो स्टैंडर्ड है। गलत कहते हो, ये तुम्हारा मेयार है। 24000 के जूते पहनने वाले को तुम स्टैंडर्ड कहते हो। चल पूछ मदीने वाले से स्टैंडर्ड किसे कहा जाता है। आज भी आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। स्टैंडर्ड वो नहीं जिसके जूते कीमती हो, स्टैंडर्ड वो नहीं जिसके कपड़े कीमती हो, स्टैंडर्ड वो नहीं जिसका कैप कीमती हो। स्टैंडर्ड वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले नंबर पे दावत कुरान वालों की किया करो। ये बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूँ। मेरे सरकार बैठे, मुझे डर नहीं है। बाप के सामने बेटा किसी से भी लड़ लेता, क्योंकि संभालने के लिए होता ही अब्बा है, इसीलिए वो होता अब्बा है। तवज्जो आप लोगों की। हमारी कौम के हालात जानते हो, खास करके मेरी माँ बहनें तवज्जो दे। हमारी कौम के हालात जानती है। किसी ने कहा फसल मर गई तो उससे किसी ने कहा फला बाबा के पास चला जा, घोड़े की पूंछ के बाल देवे। चारों कोने में एक एक दबा दी, फसल नहीं मरेगी। एक तो खुले में ऐलान कर दिया था ये घोड़े की नाल की अंगूठी है, जिसने पहन ली कभी नुकसान नहीं देगी। बेशक बेशक। इतनी जरूरत हो गई तुम्हारी गलियों में ये नारे, और तुम्हारा ईमान इतना कमजोर कि तुम कुरान से ज्यादा घोड़े की पूंछ पर एतमाद करते हो। बताओ तो सही, जो ऐसे बाबा घोड़े की पूंछ देते हैं, पूरे बाबा को उठा लाओ, उसके गले में फांसी का फंदा डाल दो, खेत में लटका दो, पर